देखिए फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉम का पहला टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। व्हाट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये कंसेप्ट नहीं आता, फिजिबल एकदम, ठीक है। चाहे वो आरआरबी हो जाए, चाहे वो आरआरबी हो जाए, आरआरबी जेई, एसएससी जेई बेसिक हो गया, और गेट मेन टॉपिक है ये सॉम के जो आने ही आने हैं। मैकेनिकल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, गेट के लिए ये गेट है ईएससी, ठीक है ना। इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी एग्जाम आ जाए तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे शेयर फोर्स का। सबसे पहला हमारा टॉपिक डिस्कस होगा कि हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए मैं एक फिगर ले लेता हूँ, फिगर वन ले लिया मैंने। देखिए ये थोड़ा टफ से शुरू करते हैं तो हो जाएगा हमेशा से। ये मैंने सपोर्ट को फिक्स कर दिया, ये वाली सपोर्ट मेरी मूवेबल है। यहाँ पर से मेरा लोड लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो मेरे पास पूरी लेंथ बिटवीन द ये सपोर्ट के है तो L लेंथ है मेरी बिटवीन द सपोर्ट। यहाँ पे आप ये देख लीजिए ये इंटेंसिटी लोड लग रही है अलग अलग पॉइंट के ऊपर। जल्दी कंप्लीट करेंगे अपन लोग थोड़ा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा इसका टोटल का, अगर मैं टोटल एरिया जो होगा वो लोड नीचे को लग रहा होगा, टोटल एरिया कितना होगा हाफ W इंटू एल, टोटल एरिया लोड लग रहा होगा नीचे। तो हमारे पास में अगर WL/2 टोटल एरिया, और कहाँ पे ये लग रहा होगा जहाँ पर इसका सेंट्रॉइड होगा। हम लोग को पता है ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो L/3 से होता है यहाँ पे, और अगर मैं इस साइड से बात करूँ ये 2L/3 पे आ जाएगा। बस वेरी गुड। यहाँ पर तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। पॉइंट लोड में कैसे, फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर एक सपोर्ट लगी हुई है, ये एक पॉइंट लोड लग गया है जिसको मैं WL/2, जिसकी यहाँ से लेके डिस्टेंस हम लोगों ने पहले ही देखा है, सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस L/3 है ये हमारे पास। यहाँ से हम लोग रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। रिएक्शन फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कि जितना भी ये लग रहा है। वैसे रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है, अगर सपोज कर लीजिए हम लोग रिएक्शन फोर्स इधर वाला कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा WL/2 टोटल स्पैन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई L/3। सिमिलर बेसिक है ये, L कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास WL/6 आ गया। ये सपोर्ट रिएक्शन RA जिसे मैं कहता हूँ, और ये RB सपोर्ट रिएक्शन। तो मेरा RA सपोर्ट रिएक्शन इस तरह से निकलेगा। सिमिलरली RB सपोर्ट रिएक्शन निकालना है आपको WL/2 टोटल लेंथ, जो लेंथ इसके दूसरी साइड में है विच इज़ 2L/3। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में आ जाएगा WL/3। तो RB ये आ गया, RB ये आ गया, हमारे पास सपोर्ट निकल गई। सपोर्ट RA मेरी कितनी है, RA मेरी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है मेरी WL/6, कोई भी RA, और ये साइड में आ रही है WL/3 RB ये। और यहाँ पर हमारा लोड लग रहा है, जो ट्रायंगुलर लोड था उसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया WL/2। अगर इसको चेक करना है तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, वो आप चेक कर भी सकते हो। ये रिएक्शन फोर्स है इन केस ऑफ पहले क्वेश्चन में। हम लोग चलते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल के फिगर, पहले में दूसरे वाले न्यूमेरिकल के पास। देखिए सेकंड फिगर में देखो, सिंपल वाले नहीं करेंगे, सिंपल वाले करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिगर नंबर 2 में हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट। सपोर्ट के बाद में हम लोग शेयर फोर्स देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट देखेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा जल्दी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है गया, यहाँ पे मेरा फिक्स बीम है, यहाँ पे ये सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने एक बेंडिंग मोमेंट बीच में लगा हुआ है M।
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसकी लेंथ है एल, मेरी लेंथ है एल स्पैन की। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा किसी भी डिस्टेंस पे लग सकता है। यहाँ से मैं कह देता हूँ ये ए डिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है और ये वाला डिस्टेंस बी है, तो टोटल लेंथ हो गई एल इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, एल इज़ इक्वल टू ए प्लस बी हम लोग का मान लिया। चलो वी आर टेकिंग मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, आर ए कैलकुलेट करना है और आर बी कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं हम लोग, मूवमेंट ले लो। चलो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स अगर मैं सिंपली सिंपल फॉर्म में इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ इसका, तो यहाँ पर तो एक ही फोर्स लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, आर ए इसको कह देते हैं, आर बी। एक हॉरिजॉन्टल की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि ये फिक्स है, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ भी फोर्स लगेगा। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालता हूँ। देखिए इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ये मेरा ए है, टोटल लेंथ मेरी एल है। तो सिमिलरली मूवमेंट की इक्वेशन निकालो, मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू एम, ये भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस आर बी इंटू एल इज इक्वल टू 0। मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट निकाला हम लोगों ने, तो हम लोग के पास में आर बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बाई एल। सिमिलरली देखिए माइनस एल बाई एल नीचे से ऊपर को लग रहा है, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसको नीचे को, ये नीचे वाली साइड में, ये ऊपर से नीचे को लग रहा है क्योंकि नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे को लगेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, आर बी प्लस आर ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो यू कैन से आर ए इज इक्वल टू एम बाई एल। ये रिएक्शन फोर्स तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये बता सकते हैं। ये वाला आर ए आ गया, आर बी पे ही कंसंट्रेट करूँगा, आर ए जो मेरा आ जाएगा दैट इज़ एम बाई एल, और जो आर बी आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा माइनस एम बाई एल। बहुत अच्छा, यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है एम। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता चल गई है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ से ही स्टार्ट किया था, हम लोगों ने ये देखा कि एक चीज़ देखो हम लोगों को पता चल गई यहाँ पे, अगर यहाँ पे मल्टीपल मूवमेंट्स लगे हुए हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं वो आपको बता दूंगा। अगर सपोज कर लीजिए दो मेरी सपोर्ट है, ये फिक्स है, ये मेरा मूवेबल है, यहाँ पे ये लगा हुआ है 2m का, 2m, यहाँ पे m लगा हुआ है, कितनी भी डिस्टेंस पे लगा हुआ है बट बिटवीन द स्पैन लगा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है इस केस में, एक के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, इस केस में याद रखना एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज को इस साइड में नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज में इस साइड में नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इस साइड में ऊपर कर रहा है तो ये सपोर्ट है इसको नीचे रखेगी। इनका जो हमारे पास में, इनका हम लोग एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। देखो 2 क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं रिजल्टेंट क्या बना दूँ, आप एक चीज़ में कन्वर्ट कर लो इसको, एक चीज़ में कन्वर्ट कर लो दैट कि ये m के बराबर है, कैंसिल हो गया आपस में। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा, इसका ये इस चीज़ को ऊपर उठा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम बाई एल, आंसर सेम ही रहेगा, r इज इक्वल टू एम बाई एल। इस तरह से रिएक्शन फोर्स। एक और भी केस ले सकते हैं हम लोग एक और केस ले सकते हैं, केस 2। अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट है और m लग रहा है, हमारे पास मूवमेंट लग रहा है m, हर एक m, इस तरह से हमारे पास सपोर्ट लग रहा है, ठीक है ना। और इसकी इंटेंसिटी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम इसकी इंटेंसिटी बोल रहे हैं कि इसकी है ये m इज़ इक्वल टू किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, ये है पूरी। तो पूरे मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें m की मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी, पूरा मूवमेंट, टोटल मूवमेंट सारे एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं हमारे, तो टोटल मूवमेंट की बात हो जाएगी m इंटू एल। देख टोटल मूवमेंट कितने में लग रहे हैं, सारे डिस्टेंस के ऊपर m इंटू एल लग रहे हैं। अब हम लोगों ने रिएक्शन किस तरह से निकालना है, आर ए रिएक्शन और आर बी रिएक्शन निकालना है। इस साइड में हम लोग को पता चल गया है m इंटू एल का एक रिएक्शन लग रहा है भाई, बिटवीन द ये स्पैन के ऊपर लग रहा है आर बी, बिटवीन द स्पैन। यहाँ पर सपोज कर लो कहीं पे भी मैंने इसका रिजल्ट कर दिया कि यहाँ पर m इंटू एल लग रहा है, कुछ आंसर वही रहेगा। इसमें देखो इसको ऊपर को उठा रहा है तो नीचे आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एल। सिमिलरली आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एल।
तो हमारे पास रिएक्शन, इसको सिंप्लीफाई कर लें, आर ए आ जाएगा -m, आर बी आ जाएगा m। ये आ गया हमारे पास रिएक्शन का कंसेप्ट। कैसे कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने मूवमेंट वाला भी कर लिया, वो कर लिया, सिंपल आप लोग को आते हैं, ठीक है ना। ये आगे केस, 2 केस डिस्कस किए हैं, थोड़े बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने केस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग एक आधा वैसा केस डिस्कस कर लें जिसमें ओवरहैंग होता है, ओवरहैंगिंग ऑफ बीम। सपोज कर लीजिए ये हमारा बीम है, इसमें यहाँ पर मेरा सपोर्ट है, नीचे से जो फिक्स है, ये सपोर्ट मेरी मूवेबल है। पूरे के ऊपर मेरे पास में एक यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है पूरे के ऊपर, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। सारे के ऊपर 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी लेंथ लिख लो, बीच वाली जो लेंथ है वो 6 है, आगे वाली लेंथ है वो मेरी 4 है। यहाँ तक लेंथ है, सब क्लियर है ना, एकदम विजिबल है, ठीक है। ये मेरी लेंथ 4 है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस पार्ट को अलग ट्रीट करेंगे, इतने पार्ट को अलग ट्रीट करेंगे, इतने पार्ट को। चलिए मैं बीच वाले पार्ट की पहले बात करता हूँ, बीच वाले पार्ट की बात करता हूँ। दोनों के लिए अलग अलग ले लिया करेंगे। चलो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया ऊपर है। बीच वाले पार्ट में अगर मैं देखा जाए 6 लेंथ है, पूरा लोड कितना लग रहा है, बीच वाले पार्ट की बात करो, 6 लेंथ 120 विच इज़ एक्टिंग एट द सेंटर, 120 किलो न्यूटन पर मीटर। 120 अगर सेंटर पे लग रहा है तो आधा इस साइड में आएगा, आधा इस साइड में सपोर्ट करेगा। मैं कहता हूँ 60 यहाँ पे आ जाएगा इसमें, और प्लस 60 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मैं बीच वाले की बात की, अभी इधर वाली की बात नहीं की। ये है 4, इंटेंसिटी तो 20 रहेगी, तो 480 विच इज़ सपोज टू बी एक्टिंग एट यहाँ पर 480 किलो न्यूटन यहाँ पे। ये डिस्टेंस मेरी 2 है, तो मैं इसको पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ और मूवमेंट ले सकता हूँ। पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट कर दिया। आगे वाले केस में देखो, यहाँ पे तो मेरा पता चल गया कि आर ए मेरा अभी तक प्लस 60 आया है। इसकी वजह से भी मैंने रिएक्शन नहीं कैलकुलेट किया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आर बी के ऊपर यहाँ पर 80 शिफ्ट कर दिया, 80 किलो न्यूटन, और एक मूवमेंट शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर ही मूवमेंट एक शिफ्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 80 × 2 विच इज़ 160 किलो न्यूटन मीटर, और नीचे है 60। अब इसकी वजह से रिएक्शन देखो, इसकी वजह से इसके ऊपर तो कोई रिएक्शन नहीं है ना, क्योंकि रिएक्शन के ऊपर ही है। तो यहाँ पर से हमारे पास प्लस 60 प्लस 80 आ गया। मूवमेंट का मैंने निकाल के बताया था आपको। मूवमेंट का क्या करना है, जितना भी मूवमेंट लगा हो उसके नीचे जितनी स्पैन लेंथ हो, 6 की स्पैन लेंथ है, 6 की स्पैन लेंथ से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 60। अब इसमें देखो 60, देखो मूवमेंट इस साइड में, तो इधर उठाने की बात कर रहा है, तो -160 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर आ जाएगा जो आर बी लिखा हुआ है मैंने, आर बी आ जाएगा 60 प्लस इज इक्वल टू 140 आ गया, प्लस 160 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमारे पास में कितना आ जाता है, अगर मैं देखा जाए तो 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 6 2 12, और उसके बाद में आ जाएगा 6.66। सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी आ जाएगा 26.66। सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको इसमें से माइनस कर दिया, हमारा आंसर है 33.33 विच इज़ आने रिएक्शन सपोर्ट। ये आ गया। आर बी की बात कर रहे हैं हमारे पास, इसमें प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा 166.66। इस केस में इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि हमारा रिएक्शन फोर्स किस तरह से कंप्लीट करना है, रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है। अब देखिए, ये है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर फोर्स के लिए। शेयर फोर्स, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बेस पे न्यूमेरिकल लगाऊंगा आपको। उसके बाद में कोई और चीज़ या कोई बुक को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको स्लो करके देख सकते हो आप, इसको फास्ट करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के ऊपर जो शेयर फोर्स डायग्राम है फॉर कोई भी बीम है। फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे पास एक बीम है, यहाँ पर इसके पॉइंट लोड लगा हुआ है बीच में, सेंटर में पी। तो ये वाली सपोर्ट आ जाएगी P/2, जिसको मैं आर ए हमेशा रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वाली सपोर्ट आ जाएगी आर बी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P/2। सेंटर पे है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसी भी सेक्शन के ऊपर आपको, फॉर एन एग्जांपल इस सेक्शन के ऊपर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, या इस सेक्शन के ऊपर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ता है, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन
इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, shear force at any section is the resultant of all the transverse forces। फोर्स किस साइड में, आइदर लेफ्ट साइड में ले लो, either to the left or to the right of that जो selected section है, or to the right of that section। देखिए इस तरह से मैं आपको इसलिए लिखता हूँ सबके सामने कि आपको पता चल जाएगा। इसके चाहे इस साइड में ले लो, अब देखिए इसके इस साइड में क्या है, P/2 है, तो इस साइड में P/2 है, तो यहाँ पर सेक्शन के ऊपर भी V/2 होगा। अगर इसके इस साइड में मैंने देखना है, देखो एल्जेब्रिक सम मैं बता देता हूँ ना, एक बार एग्जांपल देखिए। इन दिस केस में देख लो, अगर सपोज कर लिए मेरा सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है, सेक्शन 2 ये है, सेक्शन 1, मैं सेक्शन 1 पे देख रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट मेरा क्या है। देखिए सेक्शन 1 पे मेरा क्या आ जाएगा, मैंने कहा इसके लेफ्ट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर को लग रहा है, तो मेरा P/2 आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, जो भी सॉरी शेयर फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। पहले सेक्शन 1 पे जो मेरा शेयर फोर्स आएगा वो ये आ जाएगा। अगर मैं सेक्शन 2 पे देखना है, मैं लेफ़्ट से चल रहा हूँ सेक्शन 2 पे, आप देखोगे, देखो P/2 तो नीचे से ऊपर को आ रहा है, प्लस ले लिया, माइनस P इज इक्वल टू माइनस P/2। आगे जब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा इस तरह से शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। सिमिलरली कैसे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, कुछ ऐसे हैं शेयर फोर्स के लिए हम लोगों ने पहले निकाल लिए थे यूनिफॉर्मली। अब हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, वो हम लोग देख लेंगे। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट, अभी बेंडिंग मोमेंट होते हैं, पहले शेयर फोर्स का एक एग्जांपल दे लिया और उसका ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लोड लग रहा है, W इंटेंसिटी का लोड लग रहा है, तो हम लोग को ये पता है कि रिएक्शन फोर्स के ऊपर अगर सेंटर के ऊपर लग रहा है, ये मेरा L है, पूरी लेंथ L, ये L है, ये मेरी पूरी लेंथ L है, ये पूरी लेंथ L है, ये RA है, ये RB है। RA हमारे पास W/2 आ जाएगा, ये भी मेरे पास W/2 आ जाएगा, W/2। अब देखो W/2, इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊँ तो W/2 नीचे से ऊपर को जा रहा है, यहाँ पर से कांस्टेंट जा रहा है, कोई और बेंडिंग मोमेंट आ ही नहीं रहा। ऊपर से यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ मेरी नीचे को जा रही है, तो W/2 से W/2 नीचे को जा रहा है, तो W/2 यहाँ पे भी आ गया, W/2 ऊपर था, W/2 नीचे आ गया। यहाँ से लेके ये वाली चीज़ को अगर मैं देखूँ तो ये वाली चीज़ बराबर चली गई। ये डायग्राम यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, यहाँ तक नेगेटिव हो जाएगा ये हमारा, इस तरह से। यही आप इस केस में भी देख सकते हो, जो हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ किया था इन केस ऑफ ट्रायंगल के केस में। ट्रायंगल के केस में अगर आपको याद होगा तो इस साइड में जो मेरा रिएक्शन फोर्स आ रहा था, इस साइड में रिएक्शन फोर्स आ रहा था WL/6 आ रहा था, इस साइड में जो रिएक्शन फोर्स आ रहा था मेरा WL/3 आ रहा था, इस तरह से। देखिए अब मेरे पास में लेफ़्ट से राइट से मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, कितना ऊपर जा रहा हूँ, WL/6 क्योंकि अपवर्ड है। अब देखिए ये 0 आ रहा है यहाँ पर से किसी में। अब मैं यहाँ पर आपको क्या स्लोप लेना है ये मैं आगे नेक्स्ट में बताऊँगा आपको। यहाँ पर से फिर नीचे चला गया, ये आ गया विच इज़ WL/3। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कहाँ पर ये वाली चीज़ ये 0 हो गई, मुझे पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ कहाँ पे, जिसका पूरा यहाँ पर कहीं ना कहीं पे डिस्टेंस पे 0 हुआ होगा। अब कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी भी डिस्टेंस पे ले लो, x डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल ये x डिस्टेंस के ऊपर 0 हो गया। पूरी इंटेंसिटी है W, नीचे वाली पूरी लेंथ है L। x डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, विच इज़ इक्वल टू W/L/x। ये इंटेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे। और नीचे एरिया की बात किया जाए तो जो इसका एरिया होगा वही शेयर फोर्स डायग्राम लगेगा। जो इसका एरिया होगा यहाँ पे शेयर फोर्स बदल जाएगा, अगर इसके बराबर हो जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। ये हमारे पास में आ गया WL,
ये इंटेंसिटी आ गई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1/2। जब ये वाला पूरा ऊपर से जितना भी वेट है WL/6 के बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से 3 कैंसिल हो जाए, L से WL²/3 आ गया, ये हमारा x² इंटू W आ गया। W से W कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो L/√3 आ गया, L/√3। तो ये मेरा जो डिस्टेंस है ये मेरा L/√3 है। L/√3 डिस्टेंस के ऊपर इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम का केस है, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जो हमेशा पूछा जाता है, इतने देखो कभी कभी ऐसे टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पर कभी कभी अपन लोग को इजी भी आ सकते हैं, कभी कभी टफ भी आ सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बाद में टफ भी करवा दूंगा। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट, ये भी सेम ही केस है। बेंडिंग मोमेंट कैसे है? बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं एक बीम बना लेता हूँ, आपको बाद में डेफिनेशन भी उसकी लिखा दूँगा। बीम ये है हमारे पास, यहाँ पर एक सपोर्ट लगी हुई है जो नीचे से फिक्स है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगी हुई है जो नीचे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है मेरा। क्या इंटेंसिटी इसकी? W इंटेंसिटी है विच इज़ किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी स्पैन लेंथ कितनी है बीम की? L है स्पैन लेंथ बीम की, ठीक है। मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x, ये वाला मेरा सेक्शन ले लो x, यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस ये है मेरे पास, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x। इस सेक्शन के ऊपर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए बेंडिंग मोमेंट, सारे नोट्स आपको मैं उसमें दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं। एनी सेक्शन x, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल मूवमेंट caused by transverse component of all the forces by, देखिए कंपोनेंट ट्रांसवर्स की ही हम लोग लेंगे हमेशा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, नेट ऑफ द फोर्सेस और कपल, क्योंकि इसमें कपल भी आ सकता है, आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, राइट ऑफ द सेक्शन। ये बस याद रखना, बस इसमें हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के ऊपर देख लें, मैंने यहाँ पे मूवमेंट लगाया, सपोज कर ली मैंने ये मूवमेंट है x मूवमेंट लिख लिया, mx मूवमेंट है। हम लोगों ने पहले हम लोग को रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मूवमेंट। देखो रिएक्शन फोर्स पूरी इंटेंसिटी है W, लेंथ L है, W इंटू L पूरा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसके ऊपर रिएक्शन सेंटर के ऊपर लग रहा है, इसको एज अ पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, तो WL/2 यहाँ पे आ जाएगा, WL/2 यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना था मूवमेंट, कहाँ पे कैलकुलेट करना था? इसको मैंने सपोज किया था ये पॉइंट लोड, वैसे हम लोग जब मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको इस तरह से यहाँ पर से यहाँ पर निकालना था, विच इज़ एट अ डिस्टेंस x के ऊपर mx। अब देखिए इसमें mx इसको किधर टर्न करने की कोशिश कर रहा है? इस साइड में, ये इसको इस साइड में टर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग ये लिखेंगे mx, m ब्रैकेट में x, ब्रैकेट में x, ये मल्टीप्लाई नहीं है, mx मतलब मूवमेंट एट एन सेक्शन x के ऊपर, मैंने उसको mx से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये अगर इस पॉइंट से देखूँ तो ये इस साइड में टर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस WL/2 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। और कोई आ ही नहीं रहा फोर्स, आ रहा है कोई फोर्स? आ रहा है फोर्स, देखिए एक तो ये आ रहा है, और ये कि यहाँ पर से यहाँ तक का जो वो आ रहा है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पर इसको भी देखो, इसको भी कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास में हो जाएगा W इंटू एक्स/2,
किस साइड में लग रहा है, ये मूवमेंट की तरफ लग रहा है, तो इसको एज अ पॉजिटिव ले लिया जाएगा, इसको पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। जब ये पॉजिटिव ले लिया जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा mx इज इक्वल टू WL/2x माइनस उस साइड में चला जाएगा तो हमारे पास WX²/2। ये हमारे पास फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने मूवमेंट कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 0 कर दो, 0 आ जाएगा मूवमेंट। अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है L/2 के ऊपर, कहाँ पे कैलकुलेट करना है, L/2 के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, L/2, मूवमेंट एट L/2, तो हमारे पास WL L/2²/4 माइनस L/2/8। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारे पास WL²/8 आंसर आ जाएगा मूवमेंट। अब देखिए एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये मूवमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया सेंटर के ऊपर, यहाँ पर भी मूवमेंट 0 होगा। तो कुछ पॉइंट्स मूवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट कैसे पॉजिटिव होती है, ये तो मैंने एग्जांपल एक कैलकुलेट करके बता दिया। मूवमेंट कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। अगर सपोज कर लीजिए, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए रेफरेंस फेसेस क्या है। देखिए फॉर अ बीम, रेफरेंस फेस की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस फेस फॉर बीम, बीम के लिए टॉप फेस, आप कह दो टॉप फेस इज अ रेफरेंस फेस। फॉर कॉलम, लेफ्ट फेस इज अ रेफरेंस फेस, लेफ्ट फेस इज अ रेफरेंस फेस, इज अ रेफरेंस फेस, ठीक है, रेफरेंस फेस। बस थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कॉलम के लिए। थर्ड पॉइंट, रेफरेंस फेस शुड बी कॉन्टिन्यूस, रेफरेंस फेस लगातार होना चाहिए। रेफरेंस फेस, अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, रेफरेंस फेस शुड बी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए रेफरेंस फेस। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ से कोई बीम बनाया, इस तरह का बीम बना हुआ है, इस तरह का, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो मेरे हिसाब से मैंने कहा था बीम का टॉप फेस को रेफरेंस लेना है, और मैंने कहा इसकी लेफ़्ट, पर यहाँ पर लेफ़्ट नहीं लेना क्योंकि कॉन्टीन्यूस करना है, तो ये बाहर वाले फेस को एज अ रेफरेंस फेस बनाएंगे, इसको भी रेफरेंस फेस बनाएंगे। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस चीज़ को उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं देखूँ इसको एज अ पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इस लाइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पर देखो ऊपर से पॉइंट लोड आ गया, इसको हम लोगों को, इसको अगर हम लोग को न्यूट्रलाइज करना है तो नीचे से एक पॉइंट लोड लग गया जो इसको करेगा, और इसके मूवमेंट को जो करने के लिए वो उसको इस तरह से करेगा। ये इस बॉडी का पॉइंट लोड लग गया, विच AB के बात करूँ, BC और D, ये AB का मेरे पास हो गया पॉइंट लोड। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं CD का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर से रिएक्शन देखिए ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन नीचे को भी तो आना चाहिए, यहाँ से इस B पॉइंट से। अब देखिए इधर साइड में टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें इस साइड में लगा दो, उल्टा कर दो इसको, इसका उल्टा कर रहा है, तो यहाँ पर से इसको इस तरह से ऊपर को, ये ऊपर को जा रहा है, तो लास्ट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम कितने किधर को आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये वाली चीज़ है, यहाँ पर से फ्री बॉडी डायग्राम इस साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर से इस साइड में आएगा, और ये ऊपर को जा रहा है तो फोर्स नीचे को आएगा, इसमें फोर्स ऊपर को आएगा, नीचे को जा रहा है तो फोर्स ऊपर को लगेगा। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाए जाते हैं, वो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग उसमें देख लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोगों ने आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना बता दिया है, और एक और कंसेप्ट है, ठीक है, एक और कंसेप्ट है। देखिए बेंडिंग मोमेंट में क्या कंसेप्ट है मेन, अगर सपोज कर लीजिए रेफरेंस फेस के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है। फॉर एग्जांपल अगर बीम में इस तरह की बेंडिंग आ रही है, इस तरह की बेंडिंग, मतलब ये फेस मेरा रेफरेंस था, फेस था, इसमें कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है,
वी विल टेक बेंडिंग मोमेंट एज पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट को हम लोग क्या लेंगे, बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली ये बीम है मेरा, यहाँ पर आ रहा है कंप्रेशन। अगर यहाँ पर एक्सपेंशन या टेंसाइल फोर्स आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रही है, टेंशन, ऊपर कंप्रेशन था, यहाँ पे टेंशन आ रही है, तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, इस केस को कहेंगे सैगिंग। न्यूमेरिकल में इस तरह से भी आ सकता है कि सैगिंग हो रही है, जो सैगिंग हो रही है, जो हॉगिंग हो रही है। तो हॉगिंग का मतलब किस केस में, हॉगिंग का मतलब है अगर ऊपर टेंशन आ रही है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं हॉगिंग। इसको कहेंगे, ये रेफरेंस फेस पे है, रेफरेंस फेस पर हमारे पास में है टेंशन, तो हम लोग इसको कहेंगे हॉगिंग। ये कंसेप्ट एक दो याद कर लेना कि हॉगिंग हो गया, ये हमारे पास बेंडिंग नेगेटिव, ये हमारे पास बेंडिंग नेगेटिव आ जाता है। एक आधा न्यूमेरिकल हम लोग उठाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था पीछे, पर अब हम लोग कैलकुलेट कर लिया था हम लोगों ने पीछे। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। चलिए एक सिंपल कंसेप्ट पे चलते हैं। पहले मैं एक सिंपली सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट लगी, एक लोड, पॉइंट लोड लगाए विच इज़ एक्टिंग एट सेंटर पे भी एक्ट कर सकता है या कहीं पे भी एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पॉइंट लोड की मैं इंटेंसिटी ले रहा हूँ W, ये मेरा रिएक्शन फोर्स ये है। सपोज कर लीजिए मीन वाइल हमारा L/2 सेंटर पे कर रहा है, इधर भी L/2 है, टोटल लेंथ मेरी L हो गई, ये रिएक्शन मेरा RB है। तो मेरा दोनों देखो सेंटर पे लग रहा है, सिमेट्री है तो सीधा आप कर दो, ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। W/2 विच इज़ W/2। इसका शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से बनेगा, W/2 ऊपर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा, नीचे हम लोगों ने सिमिलरली पहले ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव, दिस इज़ W/2, यहाँ पर ये, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। तो इस तरह से अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो सीधा इसी लाइन में ले चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। एक बात याद रख लीजिएगा, अगर सपोज कर लीजिए एक पावर बढ़ती जाती है, अगर पॉइंट लोड में है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है तो ये हमारे पास में ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन शो करेगा, और ये हमारे पास पैराबोला शो करेगा, ये हमारे पास में 3 डिग्री का कोई भी कर्व शो करेगा। अब देखिए सिंगल डिग्री का कर्व शो कर रहा है, ये इस तरह से कर रहा है, अब ट्रायंगल शो करेगा। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री होता, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन जाता, मतलब लाइन की इक्वेशन, यहाँ पे पैराबोला बन जाता। पर इस समय नहीं बनेगा। इस समय देखिए याद रखिएगा हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ पे कैसे निकालना है इसका एरिया। शेयर फोर्स डायग्राम का जो भी एरिया होगा वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं हम लोग सिंपल तरीके से निकाल के देखें। यहाँ पर से बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, इस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो हम लोग इस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट, इसको MX ले लो, अभी मैं MX लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर से कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल तरीके से। MX किस साइड में करने की कोशिश कर रहा है, MX इस साइड में और ये इस साइड में, तो हम लोग इसको ले लेते हैं W/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स लग नहीं रहा इन दोनों की वजह से, तो मेरा MX इज इक्वल टू W/2 एक्स की वैल्यू मैं कहाँ पे निकालना है, मुझे सेंटर पे निकालना है L/2 पर, तो W इंटू L/2 विच इज़ इक्वल टू WL/4। तो इस तरह का, इससे एक लाइन ऊपर जाएगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, यहाँ से ये जो मेरी इंटेंसिटी हो जाएगी WL/4 हो जाएगी। इस तरह का हमारे पास में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। किसके लिए लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब कुछ एक 3 फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद में कोई भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए सबसे पहला सपोर्ट रिएक्शन निकालना है विच इज़ W किलो न्यूटन पर मीटर। इंटेंसिटी लग रही है, पूरी लेंथ L है, ये सिमेट्रिक है। ये भी देख लीजिए सेंटर से, देखिए जैसा इधर फिगर है उतना ही फिगर इधर है। अगर मैं सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दूँ तो पूरा लोड कितना हो गया, पूरा W/L हो गया, टोटल लोड W/L। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, पूरा लोड हो गया W/L विच इज़ सपोज टू बी एक्टिंग एट सेंटर।
डब्ल्यू एल जो सेंटर के ऊपर सपोज कर रहा है तो उसका आधा इधर आ जाएगा, WL/2 इधर आ जाएगा, WL/2 इधर आ जाएगा, RA और ये RB, ये तो हमारे पास में आ गया। अब देखिए शेयर फोर्स डायग्राम की लाइन कैसे बनेगी, WL/2 ऊपर, कहाँ पर, सेंटर के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, सेंटर के ऊपर L/2 के ऊपर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगी WL/2। ये तो बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों ने इस तरह से बनाना है। यहाँ पर लाइन लीजिए, देखिए स्पेस थोड़ी कम है तो हम लोग बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने का तरीका हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है। यहाँ पर एक सेक्शन लो एक्स के ऊपर, हम लोगों ने सेक्शन ले लिया MX, यहाँ पर से MX लिया है, और ये वाला पोर्शन जितना लोड यहाँ पे लग रहा है, x डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी, x डिस्टेंस के ऊपर लोड कितना लग रहा है, अगर मैं माइनस इसी की तरफ लग रहा है तो इसमें प्लस कर दिया जाए, विच इज़ WX, W/X कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है तो x/2 ये हमारे पास, और ये ऊपर को लग रहा है विच इज़ इक्वल टू माइनस WL/2 इंटू एक्स, ये तो विजिबल है, WL इंटू 2/x इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, ये इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, MX इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इस चीज़ को उस साइड मिलेगा तो WL/2x तो पॉजिटिव है, माइनस में आ जाएगा WX²/2। अगर इसमें L/2 की वैल्यू हम लोगों ने जैसे पहले पुट की थी वैसे ही पुट करते हैं, L/2 इंटू L/2 माइनस WL/2/4 एक 8 आ जाएगा, ये 4 इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में WL/2 इंटू 8 आ जाएगा, विच इज़ ML/2 के ऊपर है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ये लाइन है तो ये पैराबोला कर्व बनेगा, यहाँ पर इसका क्या स्लोप होगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। यहाँ पर जो सेंटर में इसकी इंटेंसिटी होगी वो होगी WL/8, WL²/8, यहाँ से यहाँ पर ले इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग का बन जाए। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों आपको हमेशा रिवाइज करने हैं वाइल डूइंग दिस डायग्राम। ये ड्रॉ करने के लिए डायग्राम जब भी आए तो आपको कुछ फॉर्मूले करने हैं। देखिए स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, स्लोप भी निकाल सकते हैं आप लोग। अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम को V बोल रहा हूँ, DB विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू W, where W is the intensity of लोड की इंटेंसिटी है W। इंटेंसिटी ऑफ लोड, ये मेरे पास W की इंटेंसिटी ऑफ लोड है। V इज अ शेयर फोर्स, किसी भी सेक्शन शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, जो भी है शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के ऊपर है। x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस। अब देखिए हम लोग को पता चल गया। सिमिलरली स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को मैं dm विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू v के ऊपर बनाता हूँ। v यहाँ पे m इज अ बेंडिंग मोमेंट आ गया और v इज अ शेयर फोर्स। यहाँ से हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को v निकालना है किसी दो पॉइंट के बीच में, तो इस ऊपर वाला जो डायग्राम है उसका एरिया निकाल दिया जाए। कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है, V1 से लेके V2 तक निकालना है। कहाँ से लेके निकालना है, 1 से लेके 2 तक निकालना है। यहाँ से सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को क्या एरिया निकाल दें, D से लेके D बेंडिंग मोमेंट V इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर दे 1 से लेके 2 तक, इसको B1 से लेके 2 तक। इसको मैं अभी एग्जांपल में एक बार शो कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल हम चलिए सिंपल वाला पहले वाला भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पर रिएक्शन फोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, ए इज इक्वल टू WL/2, ये बी इज इक्वल टू WL/2, ये W इंटेंसिटी है किलो न्यूटन पर मीटर की सेंटर के ऊपर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। इसका शेयर फोर्स डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था, शेयर फोर्स डायग्राम मैंने अभी आपको बताया। एरिया होता है इन दोनों के बीच का एरिया। फॉर एग्जांपल मैंने इस यहाँ से लेके सेंटर के बीच तक का जितना भी वेट होगा, जितना भी यहाँ का वजन होगा, वो हम लोगों को पता चलेगा। फॉर एग्जांपल रिएक्शन फोर्स के ऊपर जितना नीचे से लग रहा है उतना ऊपर चला गया, दैट इज़ WL/2। अब देखिए यहाँ तक का अगर मैं कैलकुलेट करूँ, आपको L/2 तक का डिस्टेंस तक का कैलकुलेट करूँ, तो ऊपर से लोड कितना आ रहा है, W × L/2, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ऊपर से आगे कैलकुलेट करूँ तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर WL/2 हो जाएगा। सिमिलरली जो इसका एरिया है यहाँ पर, आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, L/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी ये, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फार्मूला वही है ना, इसका एरिया जो होगा वो हम लोग को बताएगा यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा कि स्लोप बताता है V, जितनी भी इंटेंसिटी शेयर फोर्स जितना भी होता है उस हिसाब से हम लोग को M का पता चलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे स्लोप 0 नहीं कर सकता, मैंने स्लोप यहाँ पर लेके चलना है। और यहाँ पर मेरा स्लोप मिनिमम है, तो मैं यहाँ पर मिनिमम कर दिया, 0 हो गया। यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, तो यहाँ पे मेरा स्लोप मिनिमम हो गया। अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगी, मैंने बताया, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी, इसके एरिया आएगा 1 से 2 पॉइंट। सपोज कर लीजिए ये मेरा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, इसके बीच का एरिया कितना होगा। अगर यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर दिया जाए तो एरिया इज इक्वल टू होगा, ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है L/2, हाइट है WL/2। तो सारों को अगर कैलकुलेट करके आ जाएगा, जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, L²/8 आ जाएगा आंसर। सिमिलरली इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग टॉपिक करेंगे, अभी हम लोगों ने ये चीज़ें तो पढ़ ली हैं, अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पे, ठीक है।